हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग सीटेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये आपका सिविक्स का है और यहाँ से जो है हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, समानता के लिए संघर्ष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग ऐसे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से हमें डायरेक्ट जो है सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चैप्टर का डिस्कशन तो ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं और कर भी रहे हैं, साथ साथ हम लोग MCQ भी कर रहे हैं और ऐसे चैप्टर का MCQ लेके आए हैं जहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है आपका, ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन थे? ब्राह्मण थे, नाई थे, दलित थे, बनिया थे। तो देखिए, ये एक दलित थे और इन्होंने ही एक उपन्यास लिखा था जूठन, क्योंकि उसमें जो दलितों के साथ जो व्यवहार किया जाता था उससे ये जो है मतलब कि भुगत चुके थे और उनके साथ भी ये बिहेव हुआ था। ठीक है, जिसमें कि जो आपके जो ऊंची जात के जो लोग होते थे वो अपना जूठा हुआ दे दिया, जूठा खाना जो है दलितों को दिया दिया जाता था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि दलित क्या होता है। तो दलित मतलब होता है कुचला हुआ और या दबाया हुआ। आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूल का मैदान किससे साफ करवाया? ओम प्रकाश से, पंकज से, मोहित से, अमन से। तो देखिए, ये जो आपका दलित होते थे उन लोगों से बिहेव अलग किया जाता था, उन लोगों को ज़मीन में बैठाया जाता था, फिर जितने भी स्कूल का जो काम होता था वो उन लोगों से कराया जाता था। तो स्कूल के मैदान भी साफ जो है ओम प्रकाश से करवाया गया था और ये तब तक हुआ जब तक उसके पापा देखे नहीं, और जब उसके पापा देख लिए तब वो आए और प्रिंसिपल के पास बोले कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ने के लिए आता है, स्कूल साफ करने नहीं आता है। और अब भी ये स्कूल आएगा और ऐसे बच्चे, दलित बच्चे और भी जो है आगे स्कूल आते ही रहेंगे। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमानता का प्रमुख कारण क्या है? गरीबी, धर्म, जातिवाद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली गरीबी है। ठीक है, असमानता का प्रमुख कारण गरीब है, क्योंकि ऐसे लोग जो कि मतलब कि कुछ बन जाते हैं, ठीक है, और अगर वो मतलब कि आपका दलित भी है और वो ज़िंदगी में मतलब सफलता हासिल कर ली है, तो उन लोगों के साथ ऐसा बिहेव नहीं होता है। जो नीचे जो बहुत ही गरीब होते हैं ना, उन लोगों के साथ अधिकतर ये बिहेव हमें देखने को मिलता है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, तावा नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? महादेव पहाड़ी से, शिवालिक पहाड़ियों से, मोरनी पहाड़ियों से, गिरी की पहाड़ से। आंसर ए हो जाएगा, महादेव पहाड़ियों से निकलती है तावा नदी। नेक्स्ट है, तावा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम कब शुरू किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तावा बांध से, क्योंकि मछली पकड़ने वाला ये क्वेश्चन आता है। तो 1994, 1993, 1992, 1991। तो 1994 में, 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, जो लोग जाने जाते हैं और सम्मान करते हैं, समानता के लिए संघर्ष, समानता के लिए संघर्ष, दोनों ए भी हमारा आंसर हो जाएगा। और सम्मान करते हैं, समानता के लिए संघर्ष। नेक्स्ट है, अधिकांश दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियां बड़ी संख्या में स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है कई बार कि जो मुस्लिम की जो लड़कियां होती है वो स्कूल नहीं जाती, और अगर स्कूल जाती भी है ना तो वो कुछ मतलब कि उन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ता है। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? गरीबी होता है, या सामाजिक भेदभाव होता है, या इन समुदाय के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले स्कूल सुविधाएं का अभाव, या इन सभी के कारण? तो बिल्कुल सही है, हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एक तो सामाजिक भेदभाव होता है जो कि जाति को लेकर होता है, अधिकतर लोग गरीब होते हैं और कुछ अधिकतर नहीं, मतलब कुछ लोग जो होते हैं गरीब होते हैं जो कि स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा जो मुस्लिम लोग होते हैं या जो दलित लड़कियां होते हैं उनके साथ सामाजिक भेदभाव भी किया जाता है, और इसलिए भी है कि इनके लिए कोई अच्छी गुणवत्ता वाली कोई भी स्कूल सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण इन्हें दूसरे स्कूलों में जाना पड़ता है, दूसरे समुदाय के लोगों के बीच रहना पड़ता है, और इसी के कारण इन्हें सामाजिक भेदभाव से गुजरना होता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियां पकड़ने के काम को बंद करने पर लोगों ने गुस्से में क्या किया? चक्का जाम किया, नारे लगाए और मौन व्रत किया, उपयोग सभी। तो बिल्कुल मौन व्रत करने से कुछ होगा नहीं, तो इन्होंने चक्का जाम किया था। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के लोगों को क्या समान बनाता है? धर्म, लिंग, वोट। तो देखिए, आप देखे होंगे ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे, ये क्वेश्चन आता भी है कि वोट जो है ये भारत के लोगों को समान बनाता है, क्योंकि जब वोट हम लोग देते हैं तो एक ही लाइन में लगे हुए रहते हैं, उसमें कौन गरीब है कौन अमीर है ये नहीं देखा जाता। और ये एक कहानी के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग सिविक्स में, NCERT में यहाँ पे समझाया जाता है कि एक नौकरानी थी, वो भी वोट देने गई थी और उसी लाइन में जो है उसका मालिक भी लगा हुआ था, तब उसे लगा कि नहीं, जब वोट के समय जो है हर लोग बराबर होता है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को किस दृष्टि से देखता है? समान, असमान, अनपढ़, विदेशी। तो भाई ये तो समान की दृष्टि से देखता है, इसलिए तो समानता का अधिकार है कि हर एक लोगों को समान अधिकार है, ठीक है ना। मंदिर में पहले क्या होता था, अस्पृश्यता के कारण आपको जो दलित लोग होते थे वो मंदिर के अंदर नहीं जा पाते थे, ठीक है। या जो आपके उच्च जाति के लिए जो कुएं बनाए जाते थे, जो नहर बनाया जाता था, उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो जब से ये चीज़ आपको लागू किया गया है, समानता का अधिकार, तब से जो है हमें ये देखने को मिला है कि हर एक लोग जो है अब समान है। हर लोगों को सार्वजनिक जो स्थान होता है उनमें हर किसी का अधिकार है, तो सम्मान हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय लोकतंत्र का केंद्र बिंदु क्या है? भेदभाव, जातिवाद, समानता, इनमें से कोई नहीं, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर हो जाएगा समानता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? बांधों की नींव, वन क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभ्यारण्य घोषित किया गया है, दोनों, तो बिल्कुल हमारा आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून की दृष्टि में किसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? जाति, लिंग, धर्म, उपयोग, सभी, तो आंसर डी हो जाएगा, इन सभी के आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, सरकार ने तावा जलाशय में डैश का अधिकार दिया, शिकार, मत्स्य पालन, कृषि, इन सभी, तो आंसर बी हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, चुनाव के दौरान किसको मतदान करने का अधिकार है? हर वयस्क नागरिक को, कुछ लोगों को, औरतों को, बच्चे को, तो देखिए जितने भी वयस्क नागरिक है सबको है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गरीब लोगों के लिए कठिनाई पैदा करता है? निजीकरण, जातिवाद, लिंग भेद, वितरण और इन सभी, तो निजीकरण, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र का केंद्र क्या है? तो ये तो समानता क्या है, पहले भी डिस्कस किए। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतर महिलाएं विशेषता की समुदाय की है? दलित, आदिवासी, मुस्लिम समुदाय, तो इन सभी से है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की मान्यता है कि सभी भारतीय कानून के समक्ष समान है? भारतीय संविधान, सरकार, न्यायपालिका, तो भारतीय संविधान की मान्यता है कि जितने भी भारतीय कानून के समक्ष जो है, सभी जो है भारतीय कानून के समक्ष समान है, ठीक है, इसलिए समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, किसकी कमी के कारण गरीबों के लिए अपना व्यवसाय स्थापित करना मुश्किल हो जाता है? कौशल की कमी के कारण, समय की कमी के कारण, सामान खरीदने के लिए पैसों की कमी के कारण, और ज्ञान की कमी के कारण। तो देखा जाए तो पैसा का कमी जो होता है ना, सबसे बड़ी कारण होती है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कितावा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या है? मछली पकड़ने संबंधित, गाय पकड़ने संबंधित, कुत्ते पकड़ने संबंधित और पंछी पकड़ने संबंधित, आंसर ए हो जाएगा आपका, मछली पकड़ने संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की आत्मा है? जातिवाद, समानता, भेदभाव, आंसर बी हो जाएगा आपका, समानता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार शब्द से किसका भाव अविकसित होता है? समानता का भाव, वोट देने का अधिकार का भाव, अपना प्रतिनिधि चुनने का भाव, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी के गरीबों को अपना व्यवसाय? तो भाई ये हम लोग देखे थे कि जो पैसे की कमी होती है ही सबसे बड़ी कमी होती है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, धीरवाड़ा जिला कहाँ पे स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो भाई ये आपका धीरवाड़ा जो जिला है ये आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, असमानता का प्रमुख कारण क्या है? धर्म, जाति, दौड़, गरीबी, तो ये आपका असमानता का प्रमुख कारण जो है दौड़ है। नेक्स्ट है, देखिए असमानता से कई बार क्वेश्चन जो है हमें स्टेट में देखने को मिलता है, ठीक है, ये टॉपिक से कई बार हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका, धरवाड़ा जिले से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदी, तावा और ताप्ती और आपकी कावेरी, आंसर बी हो जाएगा, तावा। और तावा नदी से, जो कि आपसे मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, असमानता के खिलाफ लड़ने और न्याय के मुद्दों के लिए एक साथ आने वाले व्यक्तियों के उदाहरण से कौन बड़ा है? भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान होगा नहीं, हमारा आंसर सी हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? बांधों का निर्माण, वन क्षेत्रों को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू कामगारों को मुख्यतः मालिक के व्यापार, मालिक के अपमान, मालिक के सम्मान किससे सहना पड़ता है? तो अगर हम देखें, उन्हें मालिक का अपमान जो है सहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष का पट्टा लीज देना किसके लिए शुरू किया गया था? पढ़ाई, मछली पकड़ने के लिए, खेती करने के लिए, तो ये आपका खेती करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस एक जीवित दस्तावेज है? भारतीय संविधान, सरकार, इतिहास, तो हमारा भारतीय संविधान जो है एक जीवित दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी की,
देखिए यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान का मुख्य अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, शोषण के विरोध का अधिकार, समान से जीने मरने का अधिकार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका भारतीय संविधान का जो है मुख्य आधार है। नेक्स्ट है, भारत में लोगों के साथ असमान व्यवहार क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है गरीबी, दूसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति के धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। अगर हम देखें तो ये दोनों इसका रीज़न है, धर्म और जाति लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, और गरीबी भी उसका एक रीज़न होता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के लिए क्या ज़रूरी है? समानता, भाईचारे की भावना, अपने प्रतिनिधि चुनने का भावना। तो उपयोग सभी, हमारा लोकतांत्रिक मतलब हर किसी को जो है अपना वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी है, और इसीलिए जो है समानता है, भाईचारे की भावना है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो डियर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है हम लोग सेट भी कर रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हम लोग 6 to 8 की NCERT का जो MCQ है इसको डिस्कस कर रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।